जी, तो कैसे हैं स्टूडेंट आप सब खैरियत से हैं? तबीयत ठीक है? आज जो हमारा टॉपिक है क्लास 9 फिज़िक्स चैप्टर नंबर 1 हमने शुरू किया था और इससे पहले हमने कुछ चीज़ें डिस्कस की थी ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स के हवाले से। फिज़िक्स के हवाले से डिटेल डिस्कशन हो चुकी थी पिछले जो लेक्चर्स हैं। आज जो हमारा लेक्चर है वो चैप्टर नंबर 1 में फिज़िकल क्वांटिटी एंड मेजरमेंट, फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट के हवाले से हम बात करेंगे। फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या चीज़ है, फिर थोड़ी बात हम मेजरमेंट के ऊपर भी करेंगे, ठीक हो गया? फिज़िकल क्वांटिटी कौन-कौन सी हैं, कैसी है कैसी और कहाँ से आई, ठीक हो गया? ये सारी बातें इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम आज इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं, ठीक हो गया? अब फिज़िकल क्वांटिटी किसको कहते हैं? फिज़िकल क्वांटिटी मीन फिज़िकल, ठीक हो गया? फिज़िकल मीन कंक्रीट, ठीक हो गया? अब कंक्रीट क्या चीज़ है, जितने टर्म मैंने यूज़ किए हैं सारों के बारे में बात करते हैं, ठीक हो गया? मैंने इसकी डेफिनेशन में लिखी हुई है कि ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। जितनी भी मेजरेबल क्वांटिटीज है, जितनी भी मेजरेबल थिंग्स हैं, उसको हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। अब आप लोग कहेंगे कि भाई मेजरेबल से क्या मतलब, जिसको हम नाप सकते हैं, जिसको हम तोल सकते हैं, वो सारी की सारी हमारे पास क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। अब आप यूनिवर्स के अंदर देखिए, जितनी भी फिजिकल थिंग्स है, मिसाल के तौर पर ये मार्कर है, तो इस मार्कर को मैं नाप भी सकता हूँ, इसके हाइट को भी नाप सकता हूँ, इसके वजन को भी देख सकता हूँ, ठीक हो गया? या ये बोर्ड है, तो इस बोर्ड के मैंने जो है ना लेंथ और वेट को मैं जो है ना मेजर कर सकता हूँ, ठीक है? तो ये फिजिकल थिंग्स है, कंक्रीट थिंग जिसको हम टच कर सकते हैं, और जितनी भी टचेबल थिंग्स है, दीज आर द फिजिकल थिंग्स एंड दीज आर द मेजरेबल थिंग्स, को मेजर कर सकते हो, और ये फिजिकल क्वांटिटीज है, ठीक हो गया? अब इसकी एग्जांपल हमारे पास मैंने दी है, मैस है, टाइम है और लेंथ है, ठीक हो गया? अब मिसाल के तौर पर मैं जो है ना एक किसी बिल्डिंग की या इस बोर्ड की मैं हाइट मेजर करना चाहता हूँ, ठीक हो गया? यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं हाइट मेजर कर सकता हूँ। लेट्स सपोज ये हमारे पास आ गया 50, ठीक हो गया? अब 50 क्या चीज़, ठीक हो गया? मैं कहता हूँ इसकी हाइट 50 हो गया। 50 क्या है? 50 तो बहुत है, क्रिकेट की 50 हो गई, ठीक हो गया? इसको स्पेसिफाई करने के लिए या इसकी करेक्टरिस्टिक बयान करने के लिए मैं दो चीज़ों का सहारा लूंगा, ठीक हो गया? एक तो हमारे पास याद रखिए स्टूडेंट, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, ठीक हो गया? दूसरा, इस न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ में एक ऐसी चीज पुट करूंगा, एक ऐसी टर्म पुट करूंगा जिससे पूरा क्लियर हो जाए, हाइट डिफाइन हो जाए। तो हाइट डिफाइन करने के लिए मैं यहाँ लगा लूंगा 50 सेंटीमीटर, हो गया 50 सेंटीमीटर, ठीक हो गया? अब ये जो 50 सेंटीमीटर सेंटीमीटर मैंने इसके साथ लगाया ना, ये असल में यूनिट है, क्या है? यूनिट है। अब यूनिट क्या चीज है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक हो गया? तो हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटी, इसकी दो कैरेक्टरिस्टिक है, एक इसके साथ क्या होना चाहिए, न्यूमेरिकल वैल्यू होना चाहिए, दूसरा हमारे पास क्या होना चाहिए, यूनिट होना चाहिए। और इन्हीं दोनों को मिला के फिर इसको हम क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्नीट्यूड कहते हैं, ठीक हो गया? इनको हम फिर क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड भी कहते हैं। मैग्नीट्यूड के बारे में बाद में इंशाल्लाह हम डिटेल डिस्कशन करेंगे, लेकिन फिलहाल इसकी कैरेक्टरिस्टिक, सर हम मैथ से किसी चीज़ का मैथ मेजर करते हैं, तो मैं अगर किसी दुकानदार के पास गया तो मैं कहता हूँ मुझे 5 चीनी दे दे, 5 शुगर दे दे। अब कान 5 शुगर क्या है, ठीक हो गया? उसके साथ साथ मैं प्रॉपर कोई यूनिट का यूज करूंगा तो दोनों कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन हो जाएंगी, तो फिजिकल क्वांटिटी को हम इजीली डिफाइन कर सकेंगे, मेजर कर सकेंगे। सर टाइम है, ठीक हो गया? तो टाइम के लिए भी वी मस्ट हैव बोथ न्यूमेरिकल एंड मैग्नीट्यूड वैल्यू, देन वी कैन डिफाइन द फिजिकल क्वांटिटी इजीली, ठीक होगा? फिर हम फिजिकल क्वांटिटी को आसानी से क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, उसको नाप सकते हैं, उसको तोल सकते हैं, ठीक हो गया? नेक्स्ट मूव करते हैं, जो फिजिकल क्वांटिटी, जाहिर बात है मैंने बात कर दी कि फिजिकल क्वांटिटी, अब यूनिवर्स के अंदर सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, ठीक हो गया? अब इनको इनकी करेक्टरिस्टिक की बुनियाद पर, इनकी खसूसियात की बुनियाद पर हमने कैटेगराइज किया हुआ है, इनको मुख्तलिफ इनकी ग्रुपिंग हम की, और दो ग्रुपें हमने मैन बनाई हुई है, जिसमें हमारे पास सबसे पहला जो ग्रुप आता है वो बेस फिजिकल क्वांटिटीज का है, ठीक हो गया? बेस का मतलब क्या होता है, बुनियाद होता है, किसी भी चीज की हम बुनियाद रखते हैं, ठीक हो गया? घर बनाते हैं तो घर बनाने के लिए हम बिल्डिंग ब्लॉक्स की बुनियाद रखते हैं, ठीक हो गया? इसी तरह क्वांटिटीज अगर हमने डिवाइड की तो उसमें सबसे पहली जो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है वो बेस फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक हो गया? ये वो फिजिकल क्वांटिटी जो किसी से भी, जो नेचुरली होती है, ठीक हो गया? विच आर नॉट डिराइव फ्रॉम एनीथिंग, जो किसी से भी डिराइव नहीं होती, किसी चीज किसी से भी अखज नहीं होती, ठीक हो गया? नेचुरली क्या होती है, ठीक हो गया? और वो कौन कौन सी है, उसमें हमारे पास लेंथ है, मैस है, टाइम है, इलेक्ट्रिक करंट है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, टेम्परेचर है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, ठीक हो गया? ये क्या चीज है, इसको कैसे मेजर करते हैं, ये बाद में डिटेल डिस्कशन करेंगे। फिर जस्ट हमने यहाँ जान लिया कि हमारे पास जो
फिजिकल क्वांटिटी है उनके नंबर हमारे पास 7 है, और वो उनमें हमारे पास लेंथ है, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। नेक्स्ट जो हमारे पास दूसरी कैटेगरी है वो डिराइव फिजिकल क्वांटिटी है। क्या है? डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। अब डिराइव फिजिकल क्वांटिटी, डिराइव का मतलब किसी चीज से अखज किया, किसी चीज से निकाली हुई, किसी चीज से पैदा हुई, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास वो फिजिकल क्वांटिटी है जो डिराइव फ्रॉम समथिंग, डिराइव फ्रॉम समवन या समथिंग, जो किसी चीज से क्या हो, डिराइव्ड हो, किसी चीज से क्या हो, डिराइव्ड हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, डिराइव फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, ठीक हो गया। अब किस चीज से डिराइव होगी, तो डिराइव फ्रॉम बेस फिजिकल क्वांटिटी। अब ये जो बेस फिजिकल क्वांटिटी है, इससे हमारे पास जो क्वांटिटीज डिराइव्ड होती है, जो अखज होती है, जो इससे पैदा होती है, उनकी मल्टीप्लिकेशन से, उनकी डिवीजन से, उनकी एडिशन, इस तरह हम डिफाइन कर सकते हैं। दो फिजिकल क्वांटिटी विच इज डिराइव फ्रॉम द बेस फिजिकल क्वांटिटी थ्रू मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन तो नहीं कह सकते, ठीक हो गया। तो इनकी मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और एडिशन की वजह से जो फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास वजूद में आती है, हमारे जो वजूद में आती है, तो उसको फिर हम क्या कहते हैं, डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज में हमारे पास स्पीड है, एक्सेलरेशन है, वॉल्यूम है, फोर्स है, प्रेशर है, डेंसिटी है, चार्ज है, ठीक हो, ये सारी हमारे पास डिराइव फिजिकल क्वांटिटी है। अब जितनी भी मैंने बेस फिजिकल क्वांटिटी आप लोगों को पढ़ाई और डिराइव फिजिकल क्वांटिटी पढ़ाई, इनको स्पेसिफाई करने के लिए, इनको फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास एक मजबूत सिस्टम ऑफ यूनिट्स होना चाहिए, यानी इनको डिफाइन करने के लिए यूनिट्स जरूरी है। मैंने यहाँ भी बात आप लोगों से की कि यूनिट का होना लाजमी है। अगर मैं 50 सेंटीमीटर सेंटीमीटर साथ ना लिखता, उस तरफ 50 में लिखता, तो 50 से कोई 50 क्या है, 50 से हम डिफरेंट एंगल पे सोच सकते हैं, क्या 50, क्रिकेट की 50, नॉर्मल 50, और भी बहुत सी 50 हैं, तो कौन सी 50, तो इसको स्पेसिफाई करने के लिए हमारे पास सिस्टम ऑफ यूनिट्स होना चाहिए, ठीक हो गया। तो इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स को पढ़ने के बाद फिर हम आते हैं बेस फिजिकल क्वांटिटी और डिराइव फिजिकल क्वांटिटी को फिर फर्दर एक्सपेंड करते हैं, ठीक हो गया। तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है, ठीक हो गया। लेट अस कंसिडर, पुराने जमाने में हमारे पास क्या होता था, आप लोगों ने देखा होगा कि इस किस्म का एक तराजू होता था, ठीक हो गया। यहाँ मुट्ठी होती थी और एक इस तरफ जो है ना ये होता था, हिस्सा होता था, ये दूसरी तरफ वाला हिस्सा होता था, ठीक हो गया। ये मैंने थोड़ा बड़ा कर दिया, चलो दोनों को बराबर कर लेते हैं, बराबरी बहुत जरूरी है, फिर ये बराबर नहीं हो सकता, मेरी ड्राइंग इतनी मजबूत नहीं है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ देखें कि मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ शुगर को क्या करना है, वो करना है, तोलना है, शुगर की मेजरमेंट करनी है, ठीक हो गया। तो यहाँ मैंने शुगर को डाल दिया, ठीक हो गया। अब ये शुगर मुझे नामालूम है, ठीक हो गया, नामालूम है ना कितनी शुगर मैंने डाली, ठीक हो गया, शुगर मैंने डाल दी। अब इस शुगर की कंपैरिजन मैं किसी स्टैंडर्ड के साथ करूंगा, किसके साथ करूंगा, स्टैंडर्ड, किसी मायार के साथ करूंगा, ठीक हो गया। फिर मुझे जाके पता चलेगा कि भाई ये शुगर इतने रुपए की है, इतनी इसकी जो है ना, इतना इसका मैस है, इतना वजन है, ठीक हो गया। तो ये जो स्टैंडर्ड होता है ना, इस स्टैंडर्ड को हम क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं, ठीक हो गया। तो याद रखिए दुनिया के अंदर अगर हम बिफोर 1960 बात करें, दुनिया के अंदर मुख्तलिफ सिस्टम ऑफ यूनिट्स थे। पाकिस्तान के अंदर हम देखें तो पाकिस्तान के अपना सिस्टम ऑफ यूनिट्स था, पाकिस्तान के अंदर लोग अपने सिस्टम ऑफ यूनिट्स को लेके जो है ना मेजरमेंट करते थे। हमारे करीब मुल्क अफगानिस्तान है, या ठीक है, हम तो बाहर भारी सगीर पाक व हिंद था अफगानिस्तान, या हम अदर कंट्री, यूरोपियन कंट्रीज में चले जाएं, पूरी दुनिया में हम अगर ढूंढे तो हर मुल्क के अंदर अपना डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स था, ठीक हो गया। और जाहिर बात है कि इंसान तो अकेला अपने मुल्क के अंदर जो है ना माशी निज़ाम को मजबूत नहीं कर सकता। माशी निज़ाम, इकोनॉमिक सिस्टम को मजबूत करने के लिए जाहिर बात है हमें ट्रेड करना था, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर अगर हम पाकिस्तान के अंदर देखें कि 1 kg बराबर था, मिसाल के लेट्स सपोज 1000 ग्राम का, ठीक हो गया, 1000 ग्राम का, ठीक है। अब यही 1 kg अफगानिस्तान के अंदर मिसाल के तौर पर बराबर था 10,000 ग्राम का, ठीक हो गया। अब जाहिर बात है अफगानी अगर हम पे कोई चीज बेचते हैं तो वो पागल थे कि वो 1000 ग्राम के पैसे थे, वो 10,000 ग्राम के पैसे लेने थे, ठीक हो गया। इस तरह पूरी दुनिया के अंदर कन्फ्लिक्ट था। इस कन्फ्लिक्ट को खत्म करने के लिए, इस मसले को खत्म करने के लिए पूरी दुनिया से साइंसदान इकट्ठे हुए, ठीक हो गया, और वो स्टैंडर्ड का तयन करने लगे, यानी यूनिट्स का तयन करने लगे। और 11th जर्नल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर हेल्ड इन पेरिस इन 1960, पेरिस के अंदर 1960 में वेट और मेजर के टॉपिक पे कॉन्फ्रेंस जो है मुनक्किद हुई है, जिसमें पूरे साइंसदान ने शिरकत की और पूरे ने मुतफ़िका तौर पर हर एक ने एक अपनी राय दी और एक सिस्टम मुतारिफ करवाया, इंट्रोड्यूस इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसको हम SI सिस्टम भी कहते हैं, ठीक हो गया, SI सिस्टम यानी सिस्टम इंटरनेशनल,
ठीक हो गया। फिर पूरी दुनिया के अंदर उन्होंने 1 यूनिट हर चीज के लिए मुतारिफ किया। मिसाल के तौर पर 1 kg 1000 पाकिस्तान ग्राम के बराबर पाकिस्तान में भी है, अमेरिका भी है, दुनिया के हर कोने में 1 kg 1000 ग्राम के बराबर है। तरह लिक्विड्स में अगर हम चले जाएं तो लिक्विड में हम पेट्रोल जो है ना लीटर में लेते हैं, पानी लीटर में लेते हैं, ठीक हो गया। तो अब उनके लिए 1 यूनिट मुतारिफ, इस तरह बाकी टेम्परेचर के लिए अपना यूनिट मुतारिफ कर गया, हर चीज के लिए अपना अपना यूनिट मुतारिफ करवाया। तो फिर हमें ईज हुआ ट्रेड में भी, लोगों के साथ डीलिंग करने में भी, बिजनेसेस में भी लोगों को क्या हो गया, आसानी पैदा हो गई, ठीक हो गया। अब सिस्टम इंटरनेशनल ने इन बेस फिजिकल क्वांटिटीज को, इन डिराइव फिजिकल क्वांटिटी को अपने अपने क्या दिए, यूनिट्स दिए, ठीक हो गया। मैं सिर्फ बेस फिजिकल क्वांटिटी की बात करूं, जो हमारे पास स्पेस नहीं है, तो डिराइव फिजिकल क्वांटिटी में नेक्स्ट लेक्चर में इसके यूनिट कैसे आए और कैसे ये बेस फिजिकल क्वांटिटी से डिराइव, यहाँ भी शायद मैं एक एग्जांपल ले लूँ, ठीक हो गया, लेकिन डिटेल लेक्चर इंशाल्लाह फर्दर दूंगा, ठीक है। तो आप लोग अगर यहाँ देखें, बेस फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास लेंथ है, मास है, टाइम है, इलेक्ट्रिक करंट है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट आप लोगों को शायद विजिबल हो, ठीक हो गया, टेम्परेचर है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। तो जो लेंथ का हमारे पास सिंबल है, इसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका यूनिट मीटर है और सिंबल इसका एम है, बेस फिजिकल क्वांटिटी। मैस को हम देखें तो इसको हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिट इसका किलोग्राम है, और केजी से इसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, इसका सिंबल है, इसके जो यूनिट का सिंबल है। टाइम हम देखें तो टाइम स्मॉल टी से इसका यूनिट हमारे पास क्या है, सेकंड है, और सेकंड को हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट है तो इसका यूनिट इलेक्ट्रिक करंट है, ठीक हो गया, तो इसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिट इसका एम्पेयर है, और एम्पेयर को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, इसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, कंडेला इसका यूनिट है, सीडी से रिप्रेजेंट होता है। टेम्परेचर है, टेम्परेचर टी से रिप्रेजेंट होता है, इसका यूनिट हमारे पास केल्विन है, केल्विन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सिमिलरली अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, इसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, और हमारे पास जो इसका यूनिट है वो मोल है, और मोल को हम एम ओ एल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक हो गया। तो ये तो हमारे पास बेस फिजिकल क्वांटिटीज थी, उसके यूनिट्स थे और यूनिट्स के सिंबल्स थे, ठीक हो गया। अब हम आते हैं डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज की बात करते हैं कि डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज कैसे डिराइव हुई बेस फिजिकल क्वांटिटी। तो मैं एक ही एग्जांपल लेता हूँ, आप लोग यहाँ देखें, मैं एक एग्जांपल इसके ले लेता हूँ। यहाँ मैंने स्पीड की बात की है, ठीक हो गया, स्पीड की बात हमने की है कि नहीं की, और मैंने डिराइव फिजिकल क्वांटिटी के डेफिनेशन में भी आप लोगों को कि जो डिराइव हुई होती है बेस फिजिकल क्वांटिटी से, किसके जरिए से, डिवीजन के जरिए से, एडिशन के जरिए से, या मल्टीप्लिकेशन के जरिए से। तो सबसे पहले अगर हम स्पीड की बात करें, ठीक हो गया, स्पीड की बात मैंने की, तो स्पीड हमारे पास बराबर होता है, इसका जो वो है यूनिट, ये मीटर पर सेकंड के बराबर होता है, ठीक हो गया। अब जो मीटर है ये बेस फिजिकल क्वांटिटी यानी मास का यूनिट है, और सेकंड हमारे पास बेस फिजिकल क्वांटिटी टाइम है। अब मैस को हमने टाइम पे डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आ गया, स्पीड आ गया। सिमिलरली आप लोग एक्सेलरेशन को देख लें, ठीक हो गया, तो एक्सेलरेशन के अंदर भी हमारे पास होता है, एक्सेलरेशन को हम अगर देखें, एक्सेलरेशन को, तो एक्सेलरेशन क्या हम देखें तो एक्सेलरेशन हमारे पास बराबर है मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर, यानी मीटर पर सेकंड के बराबर होता है, ठीक हो गया। तो मीटर हमारे पास किसका यूनिट है, अगेन हमारे पास मैस का यूनिट है, मैस बेस क्वांटिटी है, और सेकंड हमारे पास टाइम का यूनिट है। इन दोनों के डिवीजन से हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया। इसी तरह आप लोग वॉल्यूम की अगर बात करें तो ये मीटर क्यूब के बराबर है, किसके बराबर है, मीटर क्यूब के बराबर है। अब मीटर हमारे पास लेंथ का यूनिट है, लेंथ हमारे पास लेंथ मल्टीप्लाई बाई लेंथ, सारी बेस फिजिकल क्वांटिटी मल्टीप्लाई हुई, और इससे हमारे पास एक डिराइव फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास वॉल्यूम आया, ठीक हो गया। आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आ गया होगा, अगर फिर भी समझ नहीं है तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक हो गया। थैंक यू।